मैं सभी को नमन करता हूँ और आपके अंदर जो दिव्य परमात्मा है उनको भी मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। मंत्र योग के अगले पड़ाव में आज हम लोग मुद्रा, तर्पण और हवन के विषय में हम लोग आज, और ये तीनों कार्य, ये तीनों अंग केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही है। अगर ये तीनों कर्मों को आप नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए कि फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको बहुत काल का इंतजार करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर भगवान शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन भगवान की विभूतियों के लिए ही ये सब है। सब देवताओं के लिए अलग अलग कार्य, सब देवताओं को प्रसन्न करना भी अति आवश्यक है। और मुद्रा, तर्पण और हवन इसी क्षेत्र में आपको ले जाता है। यानी कि हम इष्ट देवता, यानी कि जो देवता हमको प्रिय है, यानी जिस मंत्र की हमने दीक्षा ली है, जिस देवता यानी जिस भाव की हमने उसको प्राप्त करने के लिए, जैसे जो शाक्त है यानी कि जो द्विज है, वो समस्त सभी शाक्त हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र यानी कि जो पुरुष होते हुए भी उन्होंने यज्ञोपवीतों को धारण किया है। और इष्ट उन्हीं के वही इष्ट हैं जो कि शक्ति के स्वरूप। तो अपने इष्ट को प्रसन्न करने की चेष्टा ये भक्ति के अंतर्गत है। आप जिसको चाहते हैं तो आप उसको प्रसन्न करने की चेष्टा क्या नहीं करेंगे? आखिर आप उसको प्रसन्न क्यों करना चाहते हैं? आपके पास 2 अभिलाषा, 3 अभिलाषा, 4 अभिलाषा, जितनी भी अभिलाषाएं हो, यही उसको पूर्ति करने के लिए। और एक भक्त होता है जो केवल भगवान के स्वरूप को जानना, समझना इत्यादि। जिस प्रकार से अगर हम कष्टों में अपना जीवन गुजार रहे हैं तो और हम अपने पुरुषार्थ को भी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति पर भी अपने पुरुषार्थ को सही तरीके से कर लेने के लिए ही भगवान को हम जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं। अगर ज्योतिषी कहता है कि अभी आपके 16 साल ऐसे ही गुजरेंगे, तब तो हो चुका। 16 साल में ऐसे रफ्तार पे जाएंगे तो जितना पहले का जितना भी जो कुछ भी हमने कमाया इत्यादि जो कुछ भी किया वो सब हमारा नष्ट हो जाएगा। तो जल्दी किसी न किसी तरीके से हमको शांति करनी पड़ती है, और शांति के अंतर्गत ही तभी हम लोग ये सब कार्य करने में लगते हैं। लेकिन एक कहावत बहुत अच्छा है, जब दुख के दिन ही हम लोग भगवान की उपासना करते हैं, लेकिन अगर हम सुख में कर लें तो दुख कभी होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। तो इसलिए सामान्य धर्म के अंतर्गत में कुछ नित्य कर्म है, यानी कि उनको रोज करने हैं। आपको उसके फल इत्यादि के विषय में सोचना नहीं है। नित्य कर्म अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक नित्य कर्म करने पड़ते हैं, और इनके नैमित्तिक कर्म भी हैं। नैमित्तिक कर्म को तो आप नहीं करने पर आपको कोई दोष प्राप्त नहीं होता, लेकिन नित्य कर्म को अगर आप छोड़ देते हैं तब ऐसी स्थिति में आपको आने वाले काल में दोष पाप लगता है, क्योंकि वो नित्य है, आपको करना ही करना है जब तक जीवन रहना है। लेकिन हम उन नित्य कर्मों को ही तब जब हम परेशान हो जाते हैं, फिर कोई ज्योतिषी या पंडित के पास जाते हैं, तब वो बोलता है, तब हम जाकर उसको करते हैं। और कुछ दिनों के करने के पश्चात जब फल मिला, फिर हम लोग जब सुखी हो गए, फिर उसको हम त्याग देते हैं। तो ये बार बार पकड़ना, बार बार छोड़ना, केवल हम भगवान को केवल मतलब के लिए, आप समझ सकते हैं आपका जीवन कहाँ जा रहा है। इस जीवन को मन के द्वारा अगर आप जिएंगे तो आप निश्चित अंत में आप विजयी हो सकते हैं, कदापि नहीं। आपको भी फिर से भाग्य और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो नित्य कर्म में प्रशस्त है
जिनको नित्य कर्म करना उनके जीवन की आदत है, और भगवान के प्रति नित्य कर्म की बात हो रही है। ये वैसे तो हम लोग रोज नित्य कर्म करते ही है, नहाना धोना, मंजन करना, फ्रेश होना, और किसी के जीवन में नहाने के पश्चात ही मंत्रों का उच्चारण हो जाता है, भगवान के पास दौड़े दौड़े जाते हैं, जल्दी जल्दी भगवान को जल चढ़ाते हैं, क्योंकि ऑफिस जो जाना है। सब काम जल्दी के होते हैं, और ऐसी अवस्था में जल्दी के किए हुए जितने भी पूजा पाठ होती है वो धन को नाश करता है, यानी आपके भाग्य को क्षय करता है। आपके भाग्य में बहुत कुछ होगा, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में आप उस अपने नित्य कर्म को ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं। इसके कारण आपका जो भाग्य है, जो एक देवता है जिनका नाम है आदित्य के अंतर्गति ही देवता भग देवता, और भग देवता ही ये मित्रों की आंख में रह से देखता है, क्योंकि ये अंधे हैं, इनके पास आंख नहीं है। क्योंकि वीरभद्र ने दक्ष के सती के सती होने पर उन्होंने इनकी आंखें फोड़ दी थी, तो इन्होंने अंतोगत्वा प्रार्थना करने पर तो भगवान ने कहा कि मित्र के द्वारा ही तुम, इसलिए मित्र का होना अति आवश्यक है। जो भाग्यवान बनना चाहते हैं वो अपने मित्रों के साथ द्रोह ना करें, क्योंकि आपका भाग आपके मित्र के द्वारा ही प्रकट होता है। इस संसार में जिसका कोई मित्र नहीं वही अभागा कहा जाता है। अगर इस युद्ध में भी आपको कोई मित्र मिल जाए, जैसे अर्जुन को कृष्ण के रूप में मित्र मिल गए, तब तो विजयी हुआ। इसी प्रकार से जीवन साथी भी अगर आपका मित्रता का भाव रखता है, चाहे पति अपनी पत्नी के साथ या पत्नी अपने पति के साथ मित्रता का भाव रखती है, तो निश्चित तौर से उसका भी जीवन कल्याणमय हो जाता है। लेकिन कलयुग है, कलयुग में तो हर घर में कलह है। कलह का अर्थ है कि मित्रता नहीं है, दोषारोपण है, क्योंकि तमोगुण के अधिकार को प्राप्त करने के पश्चात भला मित्र कौन है, शत्रु कौन है, इसके विषय में आपको ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। मनुष्य विवेकहीन हो जाता है, जबकि विवेकशील होना। आजकल की स्त्रियां बहुत कलहकारी हैं, कलह करती हैं, बहुत कलह करती हैं, और पुरुष भी तामसी वृत्तियों में है। इसलिए मित्रता की इन दोनों में बिल्कुल नहीं होता है ये ऐसा कलयुग, इसी को कलयुग कहते हैं। मुद्रा क्या होता है? मुद्रा का अर्थ होता है जेस्चर, अंग्रेजी का शब्द, यानी हाथों से बनाया हुआ कोई ऐसा चिन्ह जो हम प्रदर्शन करते हैं। मुद्राओं को भली प्रकार से अगर आपको देखना है तो किसी नृत्यिका जब वो अपना नृत्य करती है, वो भी शास्त्रीय संगीत में, अगर कोई भगवान का रूप वैभव या कोई कथा का वो विमोचन करती है अपने नृत्य के माध्यम से, तो वो उस देवता के मुद्रा को वो वहां पर प्रदर्शन अवश्य करती है। जैसे शंकर भगवान की अगर वो परफॉर्मेंस कर रही है, शंकर भगवान के कोई कथा को विमोचन नृत्य के रूप में, तब वो शंकर भगवान के समस्त मुद्रा को प्रकट करती है, तो आपके अंदर भी ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान सामने आ गए। क्योंकि मुद्रा का अर्थ है कि वो भगवान के स्वरूप में अपने को समेट लेना। बगैर मुद्रा के सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, इसलिए मुद्राओं का प्रदर्शन अति आवश्यक है। ये भगवान इससे तुरंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य अपने पूजा में मुद्राओं को शामिल करता है, पूजा खाना खिलाते समय, भगवान की पूजा करते समय, जप करने से पहले और जप के पश्चात, भगवान को जप करना भी है तो सबसे पहले मुद्राओं का, भगवान को आवाहन करने के पश्चात मुद्राओं का प्रदर्शन। तो कई प्रकार की मुद्राएं होती हैं। योनि मुद्रा जो शक्ति को दिखाई जाती है, और
भगवान को लिंग मुद्रा दिखाई जाती है, और सब अलग अलग देवताओं की उपासना में सब अलग अलग प्रकार की मुद्राओं का ही प्रदर्शन किया जाता है। सारी मुद्राओं को सीखना आसान नहीं है ये, लेकिन फिर भी सीखने योग्य है। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत भी जो गंधर्व हैं, जो भी गंधर्व हैं जो कि नृत्य इत्यादि करते हैं, ये मुद्राओं का प्रदर्शन करके भगवान तक पहुंच जाते हैं। भगवान क्या मुद्रा में नहीं है? बिल्कुल, मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही आप इस संसार को भी बदल सकते हैं। और मुद्राओं का प्रदर्शन करते करते कई ऐसे गंधर्व हैं जो कि बारिश करा दें या ज़्यादा पानी बरस रहा हो तो पानी को रोक देते हैं, और आपके घर के अंदर भी मुद्राओं का एक बार प्रदर्शन हो जाए तो आपके घर के अंदर भी शांति। और पहले इन बातों का ध्यान देते हुए मंदिर के अंदर ऐसे उत्सव हुआ करते थे जहां पर सब लोग मुद्राओं को देखते थे, उसी को नृत्य, संगीत, समारोह, इस प्रकार से धीमे धीमे स्त्रियों ने उन मुद्राओं को त्याग करके पुरुषों को अट्रैक्ट करने के लिए अब दूसरी प्रकार की मुद्राओं, जो कि कामुक मुद्राएं होती हैं, उन मुद्राओं को देखने पर आपके अंदर काम, क्रोध इत्यादि सब जाग जाता है, घृणा इत्यादि दूषित, और एंटरटेनमेंट आज इसी को कहते हैं। और अगर ये भगवान की मुद्राओं को अगर आप देख लें तो आपके अंदर भक्ति भाव सब कुछ, क्योंकि मुद्रा में भगवान का वास होता है। तो आखिर हम सब देवताओं के अलग अलग मुद्रा, और मुद्रा केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जरूरी होता है। तो आखिर हम लोग मुद्राओं को जो प्रदर्शन करते हैं, इससे पहले हर हाल में अपने जो हाथ है इनको भी हम न्यास कर लेते हैं। आखिर अपने हाथों से ही हम मुद्राओं का प्रदर्शन करते, तो हाथ को हम सबसे पहले न्यास, भगवान के उन मंत्रों का हमको न्यास करना होता है। अगर आप न्यास नहीं करते हैं या आप अपने पूरे शरीर के अंदर ही भगवान का स्वरूप का चिंतन करते हैं, तब भी मुद्राओं के प्रदर्शन करने से आपके शरीर में रोमांच हो आता है, और ये रोमांच का होना ही ये समझ लीजिए कि अब इष्ट देवता आपके शरीर के अंदर या आपको वो स्पर्श कर रहा है, पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है केवल मुद्रा से। इन्हीं मुद्राओं का प्रदर्शन करते करते सिद्धियां तक लाभ आप पा सकते हैं, और आप पूरी जीवन में सुख शांति। कुछ ऐसे मुद्रा भी होते हैं जो कि उसको आप कर दे तो भगवान को हंसी आ जाती है। जब भगवान को हंसी आ गई तो वो प्रसन्न हो गए, आपको लगता है कि भगवान हमसे रूठे हैं। और कुछ ऐसी मुद्राओं का करने पर आप अगर कई कहानी सुनते हैं तो तेनालीराम की भी कहानी है, और वो माता सरस्वती की किसी मूर्ति को वो देख के कुछ मुस्कुरा रहे थे या कुछ अपना मुंह बना रहे थे, एकदम से माता सरस्वती उनको देख के हंस पड़ी। तो ये सब मुद्राएं हैं। कोई लोग ताली बजाते हैं कि 3 बार ताली कस के बजाएंगे खाना देने से पहले, कि जिस प्रकार से हम ताली बजा रहे हैं तो ये बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है, इनको आप ग्रहण करें। कई प्रकार की मुद्राओं का हम लोग सेवन करते हैं। तो अब हम कुछ विशेष मुद्राओं की हम बात कर रहे हैं कि आखिर इन मुद्राओं का प्रयोग हर हाल में करना है। जैसे गायत्री मंत्र का जप जो करते हैं, सबसे पहले उनको, क्योंकि 24 अक्षर का गायत्री मंत्र, और ऐसी अवस्था में उनको 24 मुद्राओं का प्रदर्शन करना पड़ता है जप से पहले। इसके अलावा जप करने के पश्चात 6 से लेके 8 मुद्रा, कुछ पुस्तकों में जैसे देवी भागवत के अंतर्गत 8 मुद्रा, और दूसरी याज्ञवल्क्य स्मृति वहां पर 6 मुद्रा, तो कम से कम 6 मुद्रा आपको पालन करने होते हैं। तो आखिर
मैं बताता हूँ कि आखिर ये मुद्राएं कौन कौन सी हैं, तो आपको धीमे धीमे पता चलना आरंभ हो जाएगा। तो जो मुद्रा है उनका इस प्रकार से है, जैसे सम्मुख, संपुट, इस प्रकार के मुद्राएं होती हैं। मैं सुमुख, संपुट, विततम, विस्त्रम, द्विमुखम, त्रिमुखम, चतुर्मुखम, पंचमुखम, शशमुखम, अधोमुखम, व्यापक अंजलिम, षटकम, यमपाशम, ग्रंथिम, उन्मोमुखम, प्रलंभम, मुष्टिकम, मत्स्य, कूर्म, वराह, सिंह, आक्रांतम, महाक्रांतम, मुद्गुरम और अंतिम होता है पल्लवम। ये मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही गायत्री मंत्र का जप करना अनिवार्य है। अगर इन मुद्राओं को प्रदर्शन नहीं करते हैं तब ऐसी स्थिति पर आपका मंत्र करते रहिए। आप, किसने रोका है? करते रहिए। लेकिन अगर कोई काम करने बैठे हैं तो वो कार्य अगर जल्दी हो जाए तो उसका उपाय करना चाहिए। इसलिए इस कार्य को करने से पहले ये उपाय अति आवश्यक है, करना है। और जप करने के पश्चात भी आपको 8 करने पड़ते हैं। वो भी मुद्राओं को हम बताते हैं, सुर भी, क्योंकि अब जप से आपको भगवान को बताना है कि मुझे क्या चाहिए। सुर भी, ज्ञान, वैराग्य, योनि, शंख, पंकज, लिंग और निर्वाण, इस प्रकार से भगवान से हम आग्रह करते हैं, भगवान के स्वरूप। और जब गायत्री के श्राप को भी हम जब उनको विमुक्त करने की चेष्टा करते हैं तब हम वहां पर योनि मुद्रा को भी हम दिखाते हैं। तो इस प्रकार से हम गायत्री माँ की जो पूजन होती है उसमें हमने ये मुद्राओं का आपको बताया। अब और जब आवाहन करते हैं, सारे कोई भी देवता का आवाहन किया जाता है तो वहां पर अक्सर 6 मुद्राओं का होता है, जिसको हम षडांग मुद्रा, वो सब लगभग कोई 9 कहता है, कोई षडांग। इन मुद्राओं को दिखाकर भगवान को आवाहन करते हैं, उनको प्रतिष्ठित करते हैं। ये भी आप सीख सकते हैं आने वाले दिनों में। और भगवान विष्णु की पूजा करते समय हम 19 मुद्राओं का प्रदर्शन करते हैं, जैसे गायत्री का 24, लेकिन भगवान विष्णु के लिए हम 19। और ये है शंख मुद्रा, चक्र मुद्रा, गदा मुद्रा, पद्म मुद्रा, वेणु, श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, ज्ञान, बिल्व, गरुड़ और नरसिंही मुद्रा, वराही मुद्रा, हयग्रीवी मुद्रा, धनुष मुद्रा, बाण मुद्रा, पराशु मुद्रा, जगन्मोहिका मुद्रा और कामनामिका मुद्रा, ये भगवान को दिखाया जाता है ताकि भगवान विष्णु जल्दी जल्दी हमको प्लीज हो जाए, यानी उनके लिए हम, इसलिए सबके संप्रदाय अलग हैं, सबके संप्रदाय अलग, और उनके संप्रदाय में जाने पर ही इन मुद्राओं का ज्ञान आपको होगा, किस जगह, कहाँ, कैसे। और अक्सर जैसे भगवान विष्णु के मंदिर में जो हाई प्रीस्ट होते हैं उनको इन मुद्राओं का ज्ञान बड़ी प्रकार से, क्योंकि उनको रोज सवेरे दोपहर शाम भगवान की पूजा करनी और इन मुद्राओं को दिखाना अति आवश्यक होता है। सबके अलग अलग। अब जो महादेव को मुद्रा जो प्रदर्शन किए जाते हैं वो है लिंग मुद्रा, योनि मुद्रा, त्रिशूल मुद्रा, माला मुद्रा, वर मुद्रा, अभय मुद्रा, मृग मुद्रा, खटवांग मुद्रा, कपाल मुद्रा और डमरू मुद्रा। इससे भगवान महादेव तुरंत सम्मोहित हो जाते हैं, उन मुद्राओं को, आपकी बात को सुनना आरंभ करते हैं वो। और सूर्य भगवान को केवल एक ही मुद्रा, और वो है पद्म मुद्रा, केवल पद्म।
पद्म का मुद्रा, यानी कि हाथ को इस प्रकार से। और इसी प्रकार से हम लोग लोटा भी पकड़ के उनको जल अर्पित करते हैं, एक मुद्रा। इसी से भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश भगवान के लिए जो मुद्राएं हैं वो है दंत मुद्रा, पाशु मुद्रा, अंकुश मुद्रा, विघ्न मुद्रा, परशु मुद्रा, लड्डू मुद्रा और बीजपुर मुद्रा। ये 7 मुद्रा जो है ये भगवान गणेश को बड़े प्रिय है। और दुर्गा जी के लिए पाशु मुद्रा, अंकुश मुद्रा, वर मुद्रा, अभय मुद्रा, खांग मुद्रा, चर्म मुद्रा, धनु मुद्रा, शर मुद्रा और मुसल मुद्रा, ये 9 मुद्रा दुर्गा देवी के लिए। तो दुर्गा सप्तशती का जब भी पाठ करते हैं, दुर्गा जी का कोई जप करते हैं, तो इन मुद्राओं का प्रदर्शन करना अनिवार्य है। अन्ना 7 दिन क्या, आप 10 दिन पूजा करते रहिए, लेकिन इन मुद्राओं का ज्ञान नहीं रखते हैं तो पूजा आपकी, ये समझ लीजिए कि अब दीर्घ काल की होने वाली है। पूजा हमेशा ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि संतुष्ट, अपने देवता यानी इष्ट देवता को संतुष्ट करने के लिए। अब जो अलग अलग देवियों की उपासना करते हैं, जैसे लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, जो सरस्वती जी की उपासना करते हैं, तो लक्ष्मी जी की पूजन में अक्षमाला, वीणा, इस प्रकार से 2 मुद्रा का प्रदर्शन करना अति आवश्यक है। और सरस्वती के पूजन में आपको व्याख्या और पुस्तक मुद्रा, इस प्रकार से। हालांकि ये 4 मुद्रा दोनों के लिए उपयुक्त है। और अग्निदेव की अलग है, उसमें सप्ताजी वाक्य मुद्रा होता है। हालांकि इन मुद्राओं के विषय में बहुत खोज करने पर इसका, इन मुद्राओं के विषय में, लेकिन एक जो क्लासिकल संगीत, क्लासिकल डांस वाले हैं, वो इन मुद्राओं का प्रदर्शन उनको ये सिखाया जाता है, ये पूरा एक एक। तो इसी प्रकार से बहुत से देवता है, मैंने अपनी पुस्तक के अंतर्गत में उन समस्त मुद्राओं को मैंने लिखा है। और जैसे भगवान राम के लिए तो आपको धनुष और उसकी, उनके बाण की मुद्रा का प्रदर्शन भगवान राम को बड़ा प्रिय है। और परशु और सम्मोहिनी मुद्रा परशुराम के लिए। और जो 5 संप्रदाय हैं, ये संप्रदाय को अपने भगवान, अपने गुरुदेव के द्वारा उन मुद्राओं को सीख लेना शिष्य का कर्तव्य है। और जब तक सीखेगा नहीं तब तक मुद्राओं का प्रदर्शन कैसे करेगा। इसलिए अपने गुरुओं के पास जाके उन मुद्राओं को बोलो कि भाई मुझे ये मुद्राएं सिखाएं। लेकिन आज के गुरुदेव कहाँ सिखाने से रहे। और अब कुछ ऐसे मुद्राएं हैं जो कि ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए, जैसे ज्ञान मुद्रा, भक्ति मुद्रा, तप मुद्रा, कर्म मुद्रा और दान मुद्रा। ये सब मुद्रा अति आवश्यक होते हैं दिखाने के लिए। और प्रजापति और पितरों को वर मुद्रा और अभय मुद्रा बार बार, यानी कि बार बार उनको आपको बोलना है कि मुझे वर दो और अभय हमको प्रदान करो, डराओ नहीं सपने में आके। इसलिए आपको दिखाना पड़ता है इन मुद्राओं का। इन मुद्राओं से ही समस्त प्रकार की सिद्धियों का लाभ, समस्त प्रकार के सुख का लाभ आप प्राप्त करते हैं। क्योंकि अब इशारों से ही बात करनी है, क्योंकि अब मंत्रों के द्वारा नहीं, अब तो सामने आपने देवता को बुला लिया है, आवाहन कर लिया है। अब आवाहन कर लिया है तो अब आप मुद्राओं को दिखाकर आप इच्छित वस्तु, फल इत्यादि अब आप उसको उनसे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम तर्पण के विशेष, तर्पण क्या होता है? भगवान को प्रसन्न करने का बहुत ही जल्दी का तरीका है। मुद्रा भी है, लेकिन तर्पण से तो बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। हम लोग तर्पण के विषय में बहुत ही अलग अलग भ्रांतियां रखते हैं कि आखिर तर्पण को कर केवल पितरों का ही तर्पण होता है, इसके अलावा हम
वो साल में एक बार किया जाता है और पितृ शांत हो जाते हैं, साल भर की फल आपको देकर चले जाते हैं। तुरंत ऑन द स्पॉट तर्पण। आपको लग रहा है कि रात को आपने एक बुरा सपना देखा है, तो आपने तुरंत दूसरे दिन सवेरे उठते नहीं कि तर्पण कर दिया आपने, तो आप ये समझ लीजिए कि वो सब दुष्स्वप्न अब वो सुख फल देने वाला हो जाता है। अब उसका कोई भी परिणाम जो दुख देने के लिए है वो नहीं। तर्पण से तुरंत भगवान प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता के कारण आपके ऊपर अपना अभ्युदय और वर तुरंत आपको प्रदान करते हैं। जो मनुष्य तर्पण नित्य करते हैं वो नित्य तर्पण के कारण ही उनके जीवन में सब प्रकार के दुख दरिद्र इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। भगवान तुरंत प्रसन्न रहते हैं। तर्पण की विधि क्या है हम आपको बताते हैं। तो आखिर हम तर्पण के केवल एक ही रूप को जानते हैं और केवल पितृ तर्पण को ही हम लोग महत्व देते हैं, इसीलिए क्योंकि डर है कि पितृ नाराज ना हो जाए, सब करते हैं तो चलो हम भी कर लें। और ऐसी अवस्था में हम लोग पुस्तक लाते हैं और हम लोग यज्ञोपवीत बगैर पहने, कुश का बगैर सेवन किए तर्पण करना निरर्थक है। अब अलग अलग दिशाओं में हम लोग तर्पण करते हैं। जैसे उत्तर दिशा में हम देवताओं की तर्पण करते हैं, ऋषियों की तर्पण करते हैं, और पूर्व में होकर तो हम प्रजापति का करते हैं, और इसके पश्चात दक्षिण मुख पर हम लोग जब तर्पण करते हैं तब ऐसी स्थिति पर केवल पितरों को का तर्पण। अच्छा, अब एक खास बात है, तर्पण हमको अगर रोज करना है, और आपने कहा कि बेहतर होगा कि हम तर्पण केवल अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए करें, क्योंकि मंत्र साधना कर रहे हैं आप। अगर गायत्री का तर्पण रोज, गायत्री मंत्र को रोज जपते हैं तो गायत्री का तर्पण करने में क्या नुकसान है? तो गायत्री तर्पण हर हाल में करना चाहिए गायत्री तर्पण। और गायत्री देवताओं के तर्पण करने के लिए आपको अपने यज्ञोपवीत को जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना, यानी सव्य, यानी कि जो बाएं से होकर दाएं की तरफ जाता है, इसी को हम सव्य कहते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन जैसे हमने कल बताया था कि तर्पण करते समय आपके एक घुटना आपका जमीन में होना चाहिए। घुटने का स्पर्श निषिद्ध है। इससे पहले केवल तर्पण इत्यादि करने में ही घुटने का प्रयोग होता है। बाकी पूरे विधान में आपको पद्मासन की आवश्यकता है, पद्मासन में ही आपको रहना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में जब हम तर्पण करते हैं तो तर्पण में अब दो प्रकार के तर्पण, एक तो अपने इष्ट देव को प्रिय करने के लिए या फल की कामना के लिए। अगर फल की कामना है तो आपके विनियोग में फल की कामना अवश्य होना चाहिए, लेकिन केवल प्रीति कि भगवान से केवल मुझे प्रेम बढ़ाना है, भक्ति और बढ़ाना है, क्योंकि भक्ति के अंदर आपको आनंद अगर मिल गया तो उस आनंद को ही प्राप्त करने के लिए आप भगवान की प्रीत हेतु आप तर्पण का विनियोग करते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब देव का तर्पण करना है तब आपका दाहिना घुटना जमीन में छूना चाहिए, बायां नहीं, केवल दायां। और जब सव्य हो और किसी तांबे के परात में ही जल गिरे, तर्पण हमेशा जल को अपनी अंजुली में भर के और इन देवताओं को देने के लिए इन अंगुलियों से ही जल को छोड़ा जाता, अंगुलियों के अग्रभाग से ही जल को छोड़ा जाता है। और हाथ में कुश का होना अति आवश्यक है। इसके अलावा भी कुछ लोग का कहना है कि जिस बर्तन में जल गिर रहा हो उस बर्तन में भी कुश होने चाहिए और सब उत्तर दिशा की तरफ होने चाहिए, यानी उसकी जो सीधी डंडी है वो उत्तर की दिशा पर जाए। अलग अलग मान्यता।
कुछ पंडितों का कहना है कि अगर आप अंगूठे में अपने यज्ञोपवीत को भी फंसा लें तो उससे भी आपको फायदा होता है। जैसा देश वैसी विधि, और इन विधियों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन तर्पण भगवान के लिए करना अति आवश्यक है। तो आपको जो भी विधि आपको उचित लगती हो तो उसी विधि के अनुसार तर्पण करें। अगर निष्काम हो तो केवल जल ले लें, और जल एक लोटे में ले लीजिएगा, और ऐसी अवस्था में उस लोटे को बाएं हाथ से अपने हाथ में डालें और हाथ से अग्रभाग से उसको उस परात में वो, अब परात भी अगर सोने का परात हो या चांदी का परात हो या पीतल का हो या तांबे का, इसके सिवा कोई दूसरा परात न ले तो बेहतर है, क्योंकि वो जो जल है वो जल अत्यधिक पवित्र होता है। भगवान लोहे के में नहीं आते हैं, लेकिन जब लोगों को पास नहीं होता है तो फिर ऐसी अवस्था में वो लोहा का ही इस्तेमाल करते हैं। घर का कोई बर्तन होता है उसी में करते हैं, जो कि उचित नहीं है। उसके लिए तर्पण रोज करना है, तो ऐसी अवस्था में आप तांबे का या पंचधातु का कोई आपके पास परात हो उसी में ही आपको करें। अगर निष्काम है तो केवल जल से ही, और जल में अगर कोई यानी कोई खुशबू डाल दें तो फिर वो आप और भी आपको फायदेमंद देता है। लेकिन कहा जाता है कि अगर उसमें शहद भी पड़ गया तो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। कोई शक्कर इत्यादि भी डाल सकता है, कोई सुगंध इत्यादि भी डाल सकता है। तो इस प्रकार से अगर 1 महीना, यानी कि आपने चंद्रमा के जैसे अमावस्या से आपने शुरू किया होगा, अगले अमावस्या तक अगर आपने 1 महीना भी अगर तर्पण कर लिया तो आपके घर के अंदर समस्त प्रकार की शुद्धि, सुख, सब कुछ व्याप्त हो जाता है। सब कुछ व्याप्त हो जाता है। आपके शत्रु ज्यादा हैं तो शत्रु को दूर करने के लिए भी आपको अलग अलग प्रकार की विधियां होती हैं। और अगर धन इत्यादि भी, घर में सुख नहीं है, घर में धन बहुत है लेकिन सुख नहीं है, तो तर्पण की विधि से आपके घर में सुख, समृद्धि, सब कुछ व्याप्त हो जाता है, क्योंकि अब देवताओं का नित्य वहां पर वास होने लगता है, क्योंकि अब आप उनको प्रसन्न करने के लिए उनको आप तर्पण कर रहे हैं। तो तर्पण शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जैसे हम गायत्री का तर्पण रोज करते हैं, तो ऐसी स्थिति पर सबसे पहला तर्पण हम इस भू को और ऋग्वेद दोनों एक ही है और पुरुष के रूप में स्थित है, तो ओम भू ऋग्वेद पुरुषम तर्पणयानि, यानी तर्पण उनको करना है। बड़ा सरल है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट ही लगता है और तर्पण आप कर लेते हैं। ज़्यादा समय तर्पण के लिए आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो पूर्ण तर्पण करते हैं, यानी कि अब हम देवता के बाद हम ऋषियों की करना, ऋषियों के पश्चात हम फिर प्रजापति यानी दिव्य तर्पण करना, इसके पश्चात फिर हम पितरों की तर्पण करना, उसमें समय लगता है क्योंकि अब ये विशाल होता चला जा रहा है। लेकिन इष्ट देव के तर्पण का ही आज हम आपको बता रहे हैं। और बाकी जैसे जब आप प्रजापति के लिए करते हैं तो ऐसी स्थिति पर आपको तर्पण करते समय पर आपको पद्मासन की ही आवश्यकता है, दोनों घुटने जमीन में नहीं होने चाहिए। और पितरों में आपको उल्टा और असभ्य यानी कि यज्ञोपवीत को दाएं से बाएं की तरफ करा जाता है, और बीच में कंठमाला की तरह केवल जब करना होता है कंठमाला की तरफ तर्पण, तब ऐसी स्थिति पर प्रजापति को ही किया जाता है। लेकिन प्रजापति के लिए आपको बीच से, दोनों हाथों से ऐसे करके बीच से निकालना होता है। और जब तर्पण पितरों की किया जाता है तो आपका मुख दक्षिण की तरफ हो जाना चाहिए और बायां घुटना जमीन में और दायां घुटना ऊपर। लेकिन देवताओं में दायां घुटना जमीन में, बायां घुटना ऊपर। इस प्रकार से तर्पण की विधि है। अब एक बहुत ही रहस्यपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि तर्पण के पश्चात जो मनुष्य तर्पण से पहले
मंत्र यानी 108 बार मंत्र को जप लिया हो या तर्पण के पश्चात जप लिया हो, यानी उसी पूजा के अंतराल पे उसने 108 जप भी किया हो, तर्पण भी किया हो, और ऐसे अवस्था पे तर्पण इत्यादि करने या पहले ही अगर उसने हल्दी के द्वारा रूचना अपने सर में मस्तिष्क में लगा लेता है, तब ऐसी स्थिति पर जो भी मनुष्य उसको देखता है वो तुरंत सम्मोहित हो जाता है। यानी कि आपके दुश्मन ज्यादा हो तो तर्पण और 108 बार का आप उसी इष्ट देवता का जप करने के पश्चात हल्दी का प्रयोग, क्योंकि हल्दी ये सम्मोहन के लिए ही उपयोगी होता है, हल्दी और उसमें चंदन मिला लीजिए और अपने मस्तक में तिलक लगा लीजिए। बस जो भी उसको देखेगा तो वो सम्मोहित हो जाएगा। तर्पण के ये फायदे हैं, आपका दास बन जाएगा वो। ये हो गया तर्पण। अब हम हवन के विषय में बात करते हैं। आखिर हवन के विषय में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये ही एक ऐसा अंग है जो सबको मालूम है, सब जानते हैं, लेकिन पंडितों से सब करवाते हैं, लेकिन खुद बहुत ही कम लोग होते हैं वही कर पाते हैं। हवन किस प्रकार से हवन करना है, हवन में कोई भी रिस्क नहीं लेता है, तो हवन सब लोग भली प्रकार से शुद्ध रूप से ही हवन करते हैं। और हवन के लिए सबसे पहले यह है कि अच्छा सा जगह होना, स्थानडिल जिसको कहते हैं। आप 3 रेखाएं खींचते हैं उसमें, और 3 रेखाएं खींचने के पश्चात ही वहीं पर अग्नि की स्थापन की जाती है। और अग्नि की स्थापन करने के लिए आपको मूल मंत्र का, यानी अग्नि के जो मूल मंत्र हैं उससे ही आपको आवाहन करना पड़ता है। और एक बार अग्नि प्रज्वलित हो जाने के बाद आपको सब प्रकार से षोडश उपचार से आपको वहाँ पर अग्नि की उपासना करनी है, या तो पंचोपचार से, यानी 5 चीज़ें यानी आपको देना है, या 5। इसके पश्चात सबसे पहले सारे मंत्र आपको पढ़ने हैं, क्योंकि सारे मंत्र को, अब सब मंत्रों के आगे हमने बताया कि पहले भी बताया था कि जो सूतक होते हैं, सब मंत्र के आगे और सब मंत्र के पीछे सूतक, तो उन मंत्रों को आप सूतक को हटाने के लिए सबसे पहले 3 बार विरहति मंत्र का आपको आहुति देनी पड़ती है, ताकि सब मंत्र के सूतक शांत हो जाएं। और 3 मंत्र की जो भू भुव स्वः, इन 3 विरहति मंत्र को आहुति आपको देना पड़ता है, और उसके पश्चात ही आपकी सारे मंत्र शुद्ध होते हैं। इसके पश्चात 6 मंत्रों का आपको 6 आहुति देना अनिवार्य है, जो कि आप सब देवताओं को बुलाने के लिए किए जाते हैं। जैसे इंद्र भगवान को, धन्वंतरी भगवान को, और जैसे विश्व के समस्त देवताओं को, उनको प्रजापति को और अग्नि के देवता को बुलाया जाता। कुछ जगह 5 है, कुछ जगह 6 है। प्रजापति को भी, प्रजापति के मंत्र को बोला नहीं जाता, और सबसे पहले प्रजापति को ही मंत्र का आहुति दी जाती है, इसलिए 6 सबको बुलाया जाता है। इसके अलावा षोडश मंत्र जो इष्ट देवता के, अगर आपको दुर्गा जी की करना है तो फिर 16 मंत्र वो भी आपको करने अनिवार्य हो जाते हैं। जैसे भगवान विष्णु के पुरुष सूक्त आपने ले लिया, उसमें 16 मंत्र है, वो पूरा षोडश उपचार का है, 16 पूरा। श्री सूक्त भी, इसमें भी 16, तो उनको करने पर वो देवता प्रसन्न होते हैं और आते हैं। हवन के माध्यम से ही आपका पहला इष्ट देवता का जो हवन का जो स्वरूप है, यानी कि उनको आप इंद्र भगवान के मंडल में उनको भेजना, उनको स्थापित, यानी समस्त देवताओं को बड़ी प्रसन्नता होती है जब भगवान उनके समीप आते हैं। स्वर्ग में मनुष्य का कार्य, देवता वहां पर लाख चिल्ला लें कि भगवान मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, ना, मनुष्य के द्वारा ही भगवान इंद्र मंडल में प्रवेश करते हैं। मनुष्य
इसलिए ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। देवता भी ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन करते हैं। अगर ब्राह्मण न चाहे तो इंद्र के कभी भी भगवान विष्णु के दर्शन नहीं हो पाएंगे, न कभी शंकर भगवान के दर्शन हो पाएंगे। वो तो जब तक ब्राह्मण अग्नि में हवन करता है और भगवान को प्रसन्न करके इंद्र मंडल में स्थापित करता है, तभी देवताओं को भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। इसलिए ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। अगर आप लोग ये सोचते होंगे कि एक बार स्वर्ग चले गए तब तो वहां पर भगवान के दर्शन होते रहेंगे, नहीं, कभी नहीं होंगे। जब तक पृथ्वी में ब्राह्मण जब तक हवन नहीं करेगा तब तक दर्शन नहीं होते। इंद्रमंडल में भगवान को, इष्ट देवता को स्थापित करने पर वहां पर सब देवताओं को भगवान के स्वरूप का दर्शन होता है। और चूंकि जो देवता को भगवान का दर्शन हुआ उसका पुण्य आपको प्राप्त होता है, इसलिए ब्राह्मणों के अधीन देवता है। इस संसार में ब्राह्मणों के ही अधीन सब हैं, सभी ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब ब्राह्मणों के ही अधीन है। और जब जब अवतार हुआ है भगवान का, कोई भी अवतार आप देखेंगे वो सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को ही उन्होंने पूजा, ब्राह्मणों को ही उन्होंने सत्कार किया, सब कुछ। और ब्राह्मणों ने ही यज्ञ का भाग भी किसी को दिया, नहीं किसी को दिया, वो अलग बात है। भगवान अचिंत्य है लेकिन ब्राह्मण ही उनका चिंतन करता है। तो इसी प्रकार से हवन, और हवन के अंतर्गत ही हम स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो स्वाहा है वो अग्नि की पत्नी है और अग्नि को शक्ति के द्वारा ही, क्योंकि उसी स्वाहा से ही सारे देवता तृप्त होते हैं। आपका भाग जो भी आप अर्ध देते हैं, ये सब हविष्य देते हैं, ये सब देवताओं को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अकेले करना चाहता हो हवन, उनके पास कोई साथी नहीं है, तो ऐसी स्थिति पर वो केवल घी की आहुति ही दे, यानी गाय के घी की आहुति ही दे, क्योंकि आपके पास हविष्य डालने के लिए कोई दूसरा पुरुष नहीं या कोई स्त्री नहीं आपके साथ। तो ऐसी स्थिति पर आप केवल घी की आहुति दीजिए और स्वाहा करें, और ऐसी स्थिति पर समस्त देवताओं को आप प्रसन्न कर लेते हैं। और देवताओं के प्रसन्न होने से धन धान्य सुख शांति सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन इससे बेहतर तर्पण है। तर्पण बहुत ही तुरंत फल देने वाला होता है, इसलिए तर्पण को भी करना अति आवश्यक है। हवन को भी इसी प्रकार से, कई प्रकार के हवन है। जब षोडश हवन हो जाता है तो कुछ लोग 108 समस्त जितने भी देवी देवता होते हैं सबको वो अस्त्रों का भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो कम से कम 108 आहुति और हो जाता है, जिसके अंतर्गत में जो भी देवताएं हैं सबको वो प्रसन्न करने के लिए, फिर उसके बाद अस्त्र को भी, इसके पश्चात अंतिम आहुति भगवान को ही अर्पित करके भगवान को ही समस्त फल अर्पित किए जाते हैं। तो ये हो गई हवन की विधि, जो पूरे भारत भर में सभी को ये विधि भली प्रकार से मालूम है। इसके लिए ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको भी अगर विशेष पूजा करवानी है तो आप स्वतः नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर होगा किसी एक योग्य पंडित को बुला लें, और उस योग्य पंडित को बुलाने के पश्चात ही आप हवन इत्यादि करवाएं। इससे आपके घर के अंदर शुद्धि और सब कुछ, और जो अग्नि से जो धुआं उठता है वो पूरे घर भर में समस्त प्रकार के निगेटिव एनर्जीज को वो सब नष्ट कर देता है जिस स्थान पे। और अगर हवन में अशुद्धि हो जाए, यानी कि योग्यता नहीं होने पर भी आपने किया, आपने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है, तो आप फिर भी हवन कर सकते हैं। लेकिन अब वो पंडित के द्वारा, आचार्य के द्वारा मंत्र बोले जाएंगे। आपको केवल एक ही शब्द यानी स्वाहा 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 जब आहुति डालेंगे तभी। लेकिन अगर आप
खुद में सक्षम है और यज्ञोपवीत धारण किए हैं, आप मंत्रों का पूरी तरीके से बोल सकते हैं, तब ऐसी स्थिति पर आप मंत्रों के द्वारा ही आप हवन इत्यादि कर सकते हैं। इस हवन में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, हवन में बहुत ही कम समय लगता है। तो इसको भी रोज जो नित्य करते हैं उनके लिए तो ये कार्य ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 मिनट के अंतर्गत ही हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा आहुति वो देते नहीं। वो जल्दी से जल्दी मंत्रों का उनको अपना मूल मंत्र पढ़े, मूल मंत्र के पश्चात तुरंत फिर वो अग्नि देवता को पुकारे और तुरंत उनको पंचोपचार से उनकी पूजन किए। इसके बाद 3 वृहति के उन्होंने तुरंत आहुति डाले, उसके बाद 6 आहुति डाले और अगर विष्णु जी को प्रसन्न कर रहे या लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो वो श्री सूक्त पढ़ लिए या पुरुष सूक्त पढ़ लिए, या कोई और अन्य आपकी इच्छा हो, जैसे दीर्घ आयु इत्यादि की प्राप्ति करना है, शत्रुओं का नाश करना है, तो फिर उन अथर्ववेद के अंतर्गत जो मंत्र हैं उनको आप पढ़ते हुए हविष डाल दें। इसके पश्चात अंतिम में भगवान को अर्पित करते हुए इसको समाप्ति भी इसी प्रकार से किया जाता है, समस्त आहुतियों को डालने के पश्चात। ये छोटा सा होता है और नित्य किया जा सकता है। जो गृहिणी होती हैं वो नहीं कर पाती हैं उनको, तो वो जब अपने चूल्हा में ही वो सब वहीं पर कर सकती हैं। गृहिणी तो जब पहली रोटी बनती है तो वो रोटी को भगवान को अर्पित करके उसी अग्नि में वो कर सकती है, इस प्रकार से भी। तो इसलिए ये बड़े अग्नि शुभ होती है, जो गृहपत अग्नि ये बड़े शुभ होते हैं, इसलिए उनमें किसी प्रकार का दूषित नहीं करना चाहिए। जो अग्नि में लोग मांस पकाते हैं इत्यादि करते हैं, ये उचित नहीं है। इसलिए मांस का सेवन कभी ना करें, कभी ना करें, कभी ना करें, क्योंकि वो सब देवताओं के पास जाता है। तो जो प्रोहिबिटेड एक्शंस हैं वो कभी ना करें, क्योंकि अग्नि में आपके द्वारा अगर मांस इत्यादि पकाया जाता है, अंडा खाया जाता है, अंडा पकाया जाता है, तो निश्चित तौर से आप स्वर्ग के योग्य नहीं हैं। देवता कभी भी आपको स्वर्ग में आने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी कर लें आप। इसलिए अग्नि में सोच समझ के, और अग्नि भी एक नहीं 49 प्रकार की अग्नियां हैं, सबकी अलग अलग अग्नि। जो दावानल की अग्नि अलग है और रौद्र रूप लेकर आती है, जो घर के अंदर अग्नि गृहपात्य अग्नि वो अलग है, जो प्रजापति की अग्नि अलग है, जिसमें हम लोग यज्ञ इत्यादि करते हैं। इसलिए सबकी जो आवाहनी अग्नि है, जिसको हम लोग आवाहन करते हैं, ये अलग है। ये 3 प्रकार की अग्नि मानी जाती हैं। बाकी हम लोग कोई भी प्रकार के अग्नि को आवाहन नहीं करते, क्योंकि अपने आप ही उत्पन्न होती है। कचड़े में आग लग जाना और पूरे जो पृथ्वी के अंदर जो आग, ये हम लोग आवाहन नहीं करते, ये पहले से ही है। लेकिन 3 ही प्रकार की आवाहनी अग्नि, क्योंकि अपने कर्मों को हम पूर्ति करने के लिए भगवान को आवाहन करते। तो इन और जो सन्यासी होते हैं इन तीनों अग्नियों को अपने शरीर में स्थापित कर लेते, इसलिए फिर वो अग्नि का स्पर्श नहीं करते, आवाहन नहीं करते फिर वो अग्नि को। ऐसी स्थिति पर आवाहन नहीं करते। एक किस्सा हुआ था जिसमें कि आदि शंकराचार्य ने अपनी माता जी को कहा था कि तुम्हारी अग्नि को मैं ही दूंगा, मैं ही तुम्हारी अग्नि को दूंगा। और लेकिन वो सन्यास आश्रम को उन्होंने ग्रहण कर लिया था। जब उनकी माता अपने मृत्यु काल के नज़दीक थी, तब आदि शंकराचार्य उनके पास पहुंच गए थे और कुछ ही काल के पश्चात उनकी माता का देहांत हो गया। जब उनकी माता का देहांत हो गया तो अब ऐसी स्थिति पर उनके किस प्रकार से उनके चिता को आग लगाई जाए। तो ऐसी अवस्था में आदि शंकराचार्य ने आसपास के सब ब्राह्मणों के घर में गए और उन्होंने अग्नि का दान मांगा, लेकिन किसी ने भी उनको अग्नि का दान नहीं दिया। बहुत ही तड़प गए
और ऐसी अवस्था पे फिर उन्होंने अपने शरीर से ही अग्नि की उत्पत्ति करके और उन्होंने अपनी माँ को चिता, और इसके कारण जितने भी वो ब्राह्मण थे उनके गांव के, वो सब पाप और दूषित हो जाने के कारण सब नरकगामी हो गए। ये एक वृत्तांत है, यानी कि केवल आपदा के समय पर मनुष्य की मदद अत्यंत आवश्यक, यानी आपदा, इसी को आपदा काल कहा जाता है। और जो एनलाइटेंड होते हैं वही आपदा के समय पर अग्नि का जो उन्होंने त्याग कर दिया हो उसको भी वो स्पर्श कर सकते हैं, केवल आपदा के काल पर। तो आज हम लोगों ने मुद्रा, तर्पण और हवन के विषय में हम लोग जाने। तो कल हम लोग बलि, यानी कि किस प्रकार से हमको बलि करनी है, यानी कि सैक्रिफाइस, बलि, और कल हम याग को भी हम बताएंगे। याग ही सबसे परम है, यही हर घर में भगवान को हम किस प्रकार से उपचार करें, किस प्रकार से हम खिलाएं पिलाएं, क्या वस्त्र दें, क्या चीज़ दें, क्या चीज़ दी जाती है भगवान को, कैसे भगवान को खिलाना है पिलाना है, वस्त्र कैसे नहलाना है, ये सब मंत्र युग के हम कल 2 उठाएंगे। हालांकि याग काफ़ी बड़ा है तो हम कोशिश करेंगे इसको कल ही समाप्त करने का, नहीं तो हम इसको फिर आगे लेके चलेंगे। इसके बाद जप हो जाता है। तो उम्मीद है कि हम बलि और याग को हम कल समाप्त करके और जप में भी हम हो सकता है कि हम आपको बताएं। तो कल तक के लिए मेरे को आज्ञा दीजिए। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।